हेलो 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 एवरीवन। सो क्या आप लोग भी आराम से हाथ में पॉपकॉर्न या मैगी का प्लेट पकड़ के मैगी खाते हुए यूट्यूब वीडियोस इस वीडियो को देख रहे हो, या किसी भी एजुकेशनल वीडियो को चेक कर रहे हो, किसी टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए यूट्यूब पे देख रहे हो, और आप समझ रहे हो कि यार चलो पॉपकॉर्न खाते हुए पढ़ाई भी हो रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से पढ़ के आपका सीयूटी गैट या कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक होने वाला है? Let's talk about that. So, I am Kundan Sharma, your host and your GAT and Mathematics faculty. आपका स्वागत है सुपर ग्रेड्स टॉप रैंकर सीयूटी चैनल पे। मैं कुंदन शर्मा आपको आज कुछ ऐसे मिथ के बारे में बताऊंगा जो आपको लगता है कि अगर आप बैठे हो और चिल कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी कर रहे हो। नहीं, ये एक बहुत ही गलत मिथ है। तो लेट्स बर्स्ट दैट मिथ। द वेरी फर्स्ट थिंग विच स्टूडेंट फेस इज द इल्यूजन ऑफ लर्निंग। क्या है इल्यूजन ऑफ लर्निंग? इल्यूजन ऑफ लर्निंग ये चीज है कि स्टूडेंट जब आराम से बैठ के अपने डिश को एंजॉय कर रहा है, या सीरियसली है यूट्यूब वीडियो को देख रहा है कि कोई भी एक्स टीचर, कुंदन सर या मयूर सर या कोई भी ऐसा टॉप रैंकर्स का टीचर बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा है, और आप आराम से बैठ के उस लेक्चर को देख रहे हो, ना आपके पास पेन पेपर है, ना आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, और आप फिर भी ये मान रहे हो कि आप सीख रहे हो। तो ये एक बहुत गलत मिथ्या है। इसे ब्रेक करने की जरूरत है। जस्ट लाइक कि अगर आप जिम जा रहे हो और आपको लग रहा है कि जिम के वीडियोस देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू ग्रो मसल, बट दैट डजंट ट्रू। आपको उसके लिए एक्चुअली में जाके वर्कआउट करना पड़ेगा। द सेम वे अगर आप किसी के वीडियोस देख के समझ रहे हो कि वीडियो देख के मेरी लर्निंग ग्रूम हो रही है, तो आप ये गलत समझ रहे हो। आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उसमें वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो पहले उस चीज को आपको ब्रेक डाउन करना है। योर ब्रेन, आपका जो दिमाग होता है, वो कभी भी कुछ बातें जो है, जो आपने भले देखी हो, वो रिकॉल तब तक नहीं करेगा जब तक आपके मेजोरिटी ऑफ सेंसेस उसको नहीं देख रही हैं। कहते हैं ह्यूमन में 5 सेंसेस होती हैं। जितनी ज्यादा सेंसेस किसी चीज को नोटिस करती है, उतनी ही चीजें वो हमें याद रहती है। क्यों एक पढ़े हुए नॉवल की जगह एक ऑडियो बुक ज्यादा बेटर वर्क करता है, और क्यों उसी ऑडियो बुक पे, उसी स्टोरी पे एक मूवी हमें ज्यादा याद रहती है? जस्ट बिकॉज आवर मोर सेंसेस वर्क ऑन इट। तो अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो, अगर आप उस वीडियो की जगह उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, तो आप ज्यादा सीखोगे, और वही चीज आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कम्स योर आफ्टर इल्यूजन ऑफ लर्निंग, फॉल्स कॉन्फिडेंस ट्रैप। अब ये क्या होता है भाई? फॉल्स कॉन्फिडेंस ट्रैप में क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि उन्हें सब आता है। बट दैट्स नॉट रियलिटी। क्योंकि सॉल्यूशन देखना, जो टीचर बैठ के अगर सॉल्व कर रहा है और यही देख के आप समझ रहे हो कि आप तो देख गए, आपको समझ में आ गया, आप इसको सीख चुके हो, या आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन रियली प्रैक्टिस तो नहीं किया, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे वो नॉलेज आप कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसे करने में कितना समय लगता है। दृश्यम मूवी देखी है ना? दृश्यम मूवी में क्या होता है? अगर रियलिटी में अजय देवगन उस दिन रियलिटी में अपनी फैमिली को लेके नहीं गई होती पंचगनी, और वहां उन्होंने वो सारे एक्टिविटीज नहीं किए होते, तो पुलिस के क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो फंस जाते, है ना? सेम वे अगर आप रियली में ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और सिर्फ वीडियो देख के समझ रहे हो कि टीचर ने सॉल्व किया या मैंने सॉल्व किया, बात बराबर है। वो टीचर की प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आपको भी करना पड़ेगा खुद से। ठीक है? सो यू फील ओवर कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जाम एंड अंडर प्रिपेयर्ड। तो जब आप एग्जामिनेशन के टाइम पे इस बात का ध्यान नहीं रखोगे, आपको लगेगा आपको आता है, बट यही ओवर कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाने के बाद आपको हेल्प नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। द थर्ड पॉइंट विच कम्स योर सिलेबस कंप्लीशन मिथ। क्या आप सभी लोग ऐसा फील करते हो कि यार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लूंगा ना, तब मॉक दूंगा, तब टेस्ट दूंगा? बट ये बहुत गलत अप्रोच है एग्जाम देने का। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप कभी भी इस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, मुझे सब आता है। इवन एग्जामिनेशन के दिन भी हमें ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ा 2 घंटा और मिलता ना, मैं थोड़ा और रिवाइज कर लेता। क्योंकि इन रियलिटी ह्यूमन बीइंग इज मेड इन सच अ वे कि ही विल ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट कि उसे कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो अगर आप इस तरह की कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप मॉक दो, आप टेस्ट दो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जब आप मॉक्स दोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि मॉक के अंदर क्या क्या पूछा गया है, और उस बेसिस पे जो भी आपसे गलतियां होंगी, पढ़ने के समय आप उस पर इंप्रूव कर पाओगे। ऐसा एक एग्जाम्पल है कि एक बार 2 टीम को एक कॉलेज ने डिवाइड किया। पहले टीम को बोला कि आपको जो है एक बहुत अच्छे
घड़े बनाने हैं, सबसे बेस्ट घड़ा बनाना है, और दूसरी टीम को बोला आपको मैक्सिमाइज घड़े बनाने हैं। तो एक टीम जो कि बेस्ट घड़ा सिर्फ एक बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने पूरा महीना लगा दिया। वेनेवर दे मेक अ पॉट, वो हमेशा ऐसा लगता है कि यार इसमें और बेटर हो सकता है। ऑन द अदर हैंड द टीम विच वाज टोल्ड कि आपको जो है मैक्सिमम घड़े बनाने हैं, वो पॉटरी बनाते गए एंड उन्होंने मैक्सिमम पॉट तो बनाए, उन्होंने कुछ ऐसे पॉट भी बनाए जो उस टीम जिसको सिर्फ एक बेस्ट पॉट बनाना था उससे भी बेटर पॉट बना था। क्यों? क्योंकि उस टीम ने जिन्होंने बहुत सारे पॉट्स बनाए थे, उन्होंने प्रैक्टिस करते करते मास्टरी कर ली अपने नॉलेज के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक ऐसी पॉटरी बनाने के लिए भी कैपेबल हो गए जो पॉटरी एकदम एक्सेप्शनल थी, इवन बेटर देन द वन हु वर फोकसिंग ऑन मेकिंग द वन पॉटरी। आई बात समझ में? इसका मतलब कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे अटेम्प्ट, और अपनी गलतियों पे इंप्रूवमेंट करते रहोगे, सो देयर विल बी अ टाइम, काफी समय हमारे पास यूटी एग्जाम से पहले, तो इस समय को अगर हम रियली में वहां इन्वेस्ट करें जहां हम प्रैक्टिस करें, नंबर 2 आ रहे हो 4 आ रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, हम काम करते रहेंगे ताकि हमारा स्कोर इंप्रूव होता रहे। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो सिलेबस कंप्लीटिंग मिथ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि टॉपर्स जो भी होते हैं वो भी, अगर आप किसी भी टॉपर से जाके मिलो, वो बोलेगा कि वो हर रोज या हर हफ्ते बैठ के एक पर देता है, एक मॉक देता है, एंड देन ही एनालाइज इट, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कम्स योर लैक ऑफ एग्जाम स्टेमिना एंड टाइमिंग सेंस। अब मॉक तो दे रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अभी तक इस बात के भुलावे में हो कि आप आराम से क्वेश्चन कर रहे हो, आप सीख रहे हो। जब आप मॉक देते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि टाइमिंग बहुत मैटर करेगी। आपका ये सीयूटी एग्जाम जो है, गैट का या कोई भी पेपर, इसमें इतना टाइम क्लैश होता है कि ये आईआईटी की तरह या नीट के एग्जाम की तरह नहीं है कि चलो बाद में मार्क फॉर रिव्यू करके आके देखेंगे। जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टाइम का कट इतना हाई होगा कि आप अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आप बाद में उसे देखने के लिए समय भी नहीं निकाल पाओगे। सो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, इफ यू फील यू कैन डू इट नाउ। If you feel you can't, just leave it and move to the next question. You won't going to have enough time to review it later back. आप इसे कभी भी रिव्यू नहीं कर पाओगे, तो इस बात से बाहर निकलना है। विथआउट मॉक्स विल रन आउट ऑफ टाइम, ठीक है? एंड मेक सिली मिस्टेक अंडर टाइम प्रेशर। तो जब तक आप मॉक दोगे और आप मॉक के अंदर टाइम बाउंड होकर मॉक दोगे, तो आप अपनी स्टेमिना को बचा पाओगे, और यही चीज आपकी प्रैक्टिस फाइनली एग्जाम में काम आएगी। इसीलिए आपको अपने स्टेमिना को बिल्ड करना है, जो मॉक के थ्रू आएगा, जो एग्जाम में आपको सिखाएगा कि कैसे 60 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, और साथ साथ आपको एक टाइमिंग सेंस भी देगा कि किस तरह से एक पिक किए हुए हैंड पिक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, या एक मेजोरिटी ऑफ उन क्वेश्चंस को टाइम देना है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस कर पाओगे, है ना? एंड देन कम्स योर द नेक्स्ट, विच इज, ये टर्म ही गायब हो गया, मॉक एज फीडबैक मशीन। वो मैंने कुछ कलर किया था एंड वो हो गया। सो मॉक एज फीडबैक मशीन। मॉक जो होगा, जब आप मॉक दोगे, मॉक का बेटर एनालिसिस करोगे, तो आपको सही गलत का फर्क मिलेगा। कैसे मॉक का एनालिसिस कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छा इजी टिप दूंगा कि मॉक में ना आप 3 सेक्शन में चीजों को डिवाइड करो। पहला सेक्शन वो जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया और आपने सही किया। सेकंड वो क्वेश्चन जो आपने मॉक में अटेम्प्ट तो किया लेकिन गलत किया। और तीसरा वो क्वेश्चन जो मॉक में आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। तो जिस मॉक के क्वेश्चंस को आपने सही किया है, आप देखो कि क्या ऐसा कहीं हुआ है कि आप उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे गए, आप कहीं फंस गए क्वेश्चन में, या क्वेश्चन आपको घुमा दिया एंड यू इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, तो उसको फिक्स करने की जरूरत है। सेकंड, जो क्वेश्चन गलत हुए, जस्ट लुक ऑन कि उस क्वेश्चन में जो 5 स्टेजेस थे सॉल्यूशन के, उसमें आपने इनिशियल स्टेज में ही गलती की या बहुत लेटर ऑन स्टेज में की। अगर इनिशियल स्टेज में गलती हुई है कि क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुई, या सॉल्यूशन करने में, आप प्रोसेस लिखने में गड़बड़ कर दी, फॉर्मूला याद नहीं आया, तो इसका मतलब कि आपके कॉन्सेप्चुअल वीक है। उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे काम करो। लेकिन अगर आपकी कमियां जो है सेकंड फिल्टर में, जहां पे क्वेश्चन में आपने एंड में गलती की है, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन पे इंप्रूवमेंट करो, अपने आप को और एक्यूरेट क्रिस की तरफ लेके जाओ। हो सकता है क्वेश्चन रीड करने में गलती हुई हो। एंड द थर्ड वन, जो क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाए, तो देखो कि क्या वो क्वेश्चन रियली में इतना डिफिकल्ट था, या एक्चुअली में एग्जाम का टाइम प्रेशर ने मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया। अगर आप ये बात जान जाओगे कि यार मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ लाई करती है, तो आप उसे इंप्रूव कर पाओगे, और फाइनली द कमिंग एग्जामिनेशन में आप उसे और बेटर दोगे। ठीक है? तो यहाँ ईच बॉक्स गिव यू परफॉर्मेंस मैप, एक्यूरेसी, स्पीड,
टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो जो भी आपकी वीकनेसेस है आप उसे भी पहचानोगे, अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानोगे, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करोगे, अपनी स्पीड बढ़ाओगे। ये सारी चीजें आपको मॉक एनालिसिस से मिलेंगी। यू कैन स्पेंड योर स्टडी टाइम ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट इंस्टेड ऑफ रीवॉचिंग रैंडम वीडियोस। तो बिना मतलब के बैठ के अगर आप सिर्फ वीडियोस देखे जा रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। बैठो, बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखो, अटेम्प्ट करो, देखो गलतियां कहां हो रही, इंप्रूव ऑन दैट, and this is how you're gonna fix your problems. I hope this video helps. So I'm Kundan Sharma, your maths and GAT faculty. I hope this session helps you. So thank you. Have a nice day to all of you.